सरकारी स्कूल आपके टैक्स के पैसे से चलते हैं, यानी लेस देन 20% हमारे साक्षरता की दर है। और मैं जनाब मुबारक कापरी साहब का बड़ा ममनून मशकूर हूँ। अजीज बच्चों, मैं तुम्हें क्या कहूँ, अपने वालिदैन के ख्वाबों की हसीन ताबीर कहूँ, जमीन के तारे और सितारे कहूँ, गुलशने इंसानियत के फूल कहूँ, या फिर कल मुस्तकबिल का मेमार कहूँ, प्यारे बच्चों और बच्चियों और उनके बेहतरीन वालिदैन, मैं जनाब मुबारक कापरी साहब का बड़ा ममनून मशकूर हूँ कि मुबारक कापरी साहब जो हिंदुस्तान भर में तकरीबन 5000 से ज्यादा खुतबा इन्होंने तालीम के ताल्लुक से दिया है और बच्चों की बेहतरीन रहनुमाई की है। गार्जियन हजरात अपने बच्चों के तय कितने जिम्मेदार हैं, सोसाइटी कितनी जिम्मेदार है, हुकूमत का क्या फरीजा है और बच्चे अपने मुस्तकबिल की तामीर में कितना संजीदा हो सकें, उसके लिए इन्होंने बड़ी पाकीज़ा रहनुमाई की है। मेरी एक बड़ी तमन्ना रही कि ये इलाका जो हमारा सीमांचल का इलाका है बड़ा पिछड़ा और पसमानदा है। इस जो साहबा ने अभी रोशनी डाली है और उन्हें अफसोस हुआ है कि बेटियों की संख्या साक्षरता की ओर बहुत कम है और मैं समझता हूं कि आशावादी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैडम, आप किसी बस्ती में जाएं, 20+ की औरतों को जगह जमा करें, 100 में 10 भी आपको साक्षर नहीं मिल पाएंगी। 8, 10, 12, 15, 16 साल की बच्चियां हैं, ये भले ही 100 में आपको 30-40 मिल जाए, लेकिन 20+ की बेटियां हमारी जो हैं वो 100 में आपको 20 नहीं मिल पाएंगी साक्षर, यानी लेस देन 20% हमारे साक्षरता की दर है। और ये वो लोग हैं जिनके गोद में इंसानियत पल रही है, कल का भारत जिनके गोद में पल रहा है। तो आखिर अच्छी माएँ नहीं बन पाएंगी तो हम अच्छी नस्ल और अच्छा हिंदुस्तान कैसे बना पाएंगे, इसके बारे में हम सबको फिक्रमंद होना है। अगर तालीम के ताल्लुक से फिक्रमंद भी हैं तो आखिरत के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है। इन बच्चों को तालीम देना हम सबका फरीजा है, इसको हम सबको अदा करना चाहिए। सरकारी स्कूल आपके टैक्स के पैसे से चलते हैं, प्राइवेट स्कूल आपके टैक्स के अलावे पैसे से चल रहे हैं, लेकिन दूसरे इलाकों के मुकाबले में सीमांचल में सरकारी नौकरी पाने वालों की तादाद कम है, क्वालिटी एजुकेशन लेने वाले बच्चों की तादाद कम है। यकीनन है कि हुकूमत वक्त और हम जैसे खादिमों ने आपके साथ दगा की है। आज पटना में और दूसरी जगहों पर जितने अच्छे इंस्टीट्यूट कायम हुए, इस इलाके में इतने इंस्टीट्यूट कायम नहीं हुए। एक्सीलेंसी के इस दौर में बच्चा कंपटीशन का इम्तिहान उसी वक्त पास कर सकता है जब उसका बेसिक एजुकेशन बेहतर हो। अब बेसिक एजुकेशन के लिए हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आप बड़ा काम कर रहे हैं। एक बात मैं गार्जियन से कहूंगा, या गरीब मजदूर सब लोग भाई हैं, 1 महीने का ईमानदारी से हिसाब बताइए, आपने कम से कम 10 भोज जरूर खाया होगा और उस भोज में मजदूर भी आजकल 200, 400, 500 से कम नहीं देता है। 1 महीने में एक मजदूर का भी या 1 साल में एक मजदूर का भी शादी के नाम पर, भोज खाने के नाम पर, अगर अपनी बहन, खाला, अपनी मामी की बेटियों की शादी हो जाए तो ये 50 शादियों में 10 शादियां ऐसी होती हैं जिसमें जाना जरूरी है। 40 शादियां ऐसी भी हैं जिसमें आप न जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है। अगर इन शादियों के खर्च को जोड़ लें तो गरीब से गरीब आदमी भी साल में 10,000 और अमीर लोग तो लाख 1.5 लाख रुपए शादी पर खर्च करते हैं। और सिर्फ शादी पे खर्च ही नहीं करते बल्कि बच्चों को मेहमानी के नाम पर बर्बाद भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज का गरीब अगर 10,000 रुपया सालाना बच्चे पे भोज पर खर्च कर सकता है, वो गरीब अगर 5,000 रुपए में अपने बच्चे के तालीम पर खर्च करे तो गरीबी से निकालने का सबसे बड़ा हथियार उसका होगा। इसलिए हमको इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बात बहुत सारी दर्ज की करनी है, लेकिन मैं आज बात नहीं करूंगा। मौलाना ने मेरे लिए सवाल छोड़ दिया है, कई भाइयों ने, हमारे डॉक्टर साहब ने आपकी अच्छी रहनुमाई की है और मौलाना तनवीर ज़की मदनी साहब ने मेरा सवाल छोड़ दिया है। मुझे बड़ा सदमा और अफसोस होता है कि मैं इतना निकम्मा हूं। आपने कहा किसी एक स्कूल का, मुझे बता दीजिए किसी एक स्कूल वाले ने मुझसे कहा हो, किसी एक स्कूल वाले ने कहा हो बच्चा रोता नहीं तो माँ तो दूध भी नहीं पिलाती और माँ से ज्यादा दुनिया में कोई सफीर भी नहीं हो सकता है।